नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर का इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। और साथ में आज हम बात करने वाले दो तीन स्टॉक जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो उस पे भी हम बात करेंगे। और बजिंग सेक्टर के पे भी कौन सा सेक्टर जिस पे आपको नजर रखना चाहिए उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 203 पॉइंट यानी 203 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 289 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। अब अगर आप इंट्राडे मूव नहीं देखे होंगे और 3:30 बजे यानी एंड ऑफ द डे का अगर आप कैंडल चार्ट ये देख रहे होंगे तब तो बहुत बढ़िया दिख रहा होगा। क्यों? रीजन बिहाइंड कि 203 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया, कल भी था, पर उसके पहले भी था और कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा कुछ बात नहीं है। लेकिन आज इंट्राडे जो स्विंग था बहुत ही आप बोल सकते हो कि वोलेटाइल आप बोल सकते हो। अब आप देखो, एक बार हम चार्ट ओपन करते हैं, निफ्टी 50 का ही हम ओपन करते हैं और यहां पे आप देखिए इसको 5 मिनट करते हैं। तो 5 मिनट में ये जो ओपन हुआ गैप अप, उसके बाद प्राइस नीचे आया कहां तक, 22,000 ऑलमोस्ट 300 से लेकर 22,100, 200 पॉइंट का ये मूव, फिर से 100 से लेकर और प्राइस गया 300, फिर से 200 पॉइंट अपसाइड मूव, 300 से फिर से आया कहां तक, 22,000 तक, ऑलमोस्ट 50 तक, यानी 300 पॉइंट का मूव। और वहां से जो कंटिन्यूअस यानी 2:30 बजे जो एक मूव लिया, 2:30 बजे से कंटिन्यूअस यानी 2-2:30 बजे का, और वहां क्लोज दिया 22,400। तो ये इंट्राडे मूवमेंट। अब दोस्तों हमेशा हम क्या बोलते हैं कि क्या अपने आप को सबसे पहले समझिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं? अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं और इस तरह के विप्सॉ से अगर आपको डर लगता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इंट्राडे, आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। इंट्राडे क्यों? बिकॉज वो आपके टेम्परामेंट को सूट नहीं करता है, इजंट इट? अब अगर आपको पोजिशनल, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे, ईओडी क्लोजिंग बेसिस पे जो भी आप स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यूअस करेंगे, इजंट? तो आपको उससे अगर ये मूव अगर ऊपर नीचे हुआ उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आपका जो टेम्परामेंट है थोड़ा पोजिशनल के साइड ज्यादा है, तो इसलिए आपको देखना है। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि जो भी आप ट्रेड लेते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि अनकंफर्टेबल है यानी कंफर्टेबल नहीं देता है वो ट्रेड, इसका मतलब दो हो सकता है, टेम्परामेंट शूट नहीं कर रहा है या दूसरा आपके पोजीशन साइजिंग में दिक्कत है। बिकॉज यह भी हो सकता है मेरे पास मान लो कि यहाँ की एक्स अमाउंट है और उसका पोजीशन जो होना चाहिए रियल वो पोजीशन नहीं होकर कुछ दूसरा है, यानी एक्सपोजर में हम लिए हैं और मार्जिन में लिए हैं, तो ये इसमें डर रहता है। तो ये सबसे अवॉइड जरूर करना चाहिए। बिकॉज इलेक्शन से जैसे जैसे नजदीक आएगा वोलेटिलिटी आपका क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। और ये वोलेटिलिटी इंट्राडे मोमेंटम हो सकता है, गैप अप गैप डाउन, ये सब पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इस इलेक्शन के वोलेटिलिटी को मेरे लिए नहीं है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप बाहर जा सकते हो। बट ओवरऑल अगर हम ईओडी की बात करें तो ईओडी में क्या हुआ, ईओडी में एकदम बढ़िया रहा मूवमेंट, कुछ भी चेंजेस आप जो बोल सकते हो यानी वो वोलेटिलिटी नहीं है। यस, ट्रेंड के ऊपर यानी मूविंग एवरेज के ऊपर में जरूर आ गया है। कॉलम रिवर्सल का जो लो पुल वैल्यू 22,292 और आज ये सेटअप बुलिश हो गया है बिकॉज इसका लो पुल वैल्यू 300 है और आज का जो क्लोजिंग जो दिख रहा है मुझे 381 यानी लो पुल ट्रिगर हो गया है। तो करंट चार्ट सेटअप क्या हुआ है, बुलिश हो गया है। जो कल तक न्यूट्रल था सो वो अब भी आपका बुलिश हो गया है। अब अगर हम निफ्टी बैंक लेकिन अभी भी साइडवेज मूव है ईओडी का। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट जो सेटअप है अभी भी यस न्यूट्रल ही है बिकॉज प्राइस अब मूविंग एवरेज है, लेकिन ट्रेंड पैटर्न वाइज अभी भी बेरिश है। तो
कुछ ज्यादा ये दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। 47,400 ये आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। अगर आप लॉन्ग हैं तो 47,400 ये लेकर आप चल सकते हैं। और आज अगर आप देख रहे होंगे, अगर कोई कॉल और पुट अगर ऑब्जर्व कर रहा होगा ऑप्शन का, तो कॉल और पुट दोनों में प्रीमियम आपका इंक्रीज हो रहा था। सो ये जैसे जैसे नजदीक आएगा तो इस तरह से होगा, इलेक्शन का ये होता है। अच्छा, एनीवे हम आते हैं निफ्टी बैंक के, और जो सेटअप हो गया, अब उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राडे की बात कर लेते हैं। और फटाफट इंट्राडे के लिए हम निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे जरूर एक जो एंकर पॉइंट है उससे काफी दूर में क्लोजिंग दिया है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि थोड़ा एक साइडवेज मूव हो, ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एकदम से खींचा है। तो 22,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। 22,250 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी के लिए 48,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी 47,500 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिन निफ्टी की बात करते हैं, और फिन निफ्टी में 21,500 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 21,250 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स का सेटअप, सी अभी जो जितने भी हम बात किए सभी का सेटअप क्या है, इंट्राडे में सेटअप बुलिश हो गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब में। सेंसेक्स का जो बात करें 73,800 के ऊपर जो बुलिश सेटअप, और 73,100 के नीचे आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड की बात करते हैं, और गोल्ड हमने बोला गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बुलिश दिख रहे हैं। सिल्वर ज्यादा बुलिश, और सिल्वर उसके बाद एक अच्छा खासा मूव भी दिया है, बट जो लेवल दिख रहा है 73,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 72,500 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ये सिल्वर का चार्ट है, और कल के रैली के बाद एक अच्छा खासा मूव, यानी 1000 पॉइंट के करीब का आपको दिया था, यानी 85,900 से लेकर अप्रॉक्स 87,400, यानी ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट 1500 पॉइंट का मूव दिया। बट अभी भी चार्ट सेटअप मुझे बुलिश दिख रहा है। 87,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 86,300 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये सब पे आप नजर रखिए, जो हमने बात किया इंट्राडे लेवल की। अब देखते हैं ओआई के हिसाब से क्या कुछ इंडिकेशन है। तो 16 मई, और अब यहाँ पे हम 23 मई लेते हैं निफ्टी के लिए, तो अभी भी 22,500 और 22,000, तो वही है 22,200 और 22,500 का रेंज है। इस रेंज में ही दिख रहा है मार्केट रह सकता है। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर, अदर एसेट क्लास, यस, गोल्ड अंडर परफॉर्मेंस जरूर थोड़ा स्टार्ट किया है, जीएस कंपोजिट अंडर परफॉर्मेंस में है, यूएसडी आईएनआर आज अंडर परफॉर्मेंस है। अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो इक्विटी मार्केट के लिए बैड साइन रहेगा। अगर ये आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है निफ्टी के अगेंस्ट, तो इक्विटी मार्केट के लिए एक बैड साइन रहेगा। तो इस पे अभी फिलहाल जो है आप बोल सकते हो बेयरिश टू साइडवेज में है अदर एसेट क्लास, सो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। अब ब्रेथ की बात करते हैं, और ब्रेथ में आर जोन में हम आए, और एक बार ब्रेथ से पहले हम ब्रेथ ही पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या आज ऊपर में गया है, तो पार्टिसिपेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद हम एक और बात करेंगे। सो निफ्टी ऊपर में क्लोज दिया, और आपका 60, यस, तो पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज समझिए, निफ्टी ऊपर जाते जा रहा है और ब्रेथ भी ऊपर में जा रहा है, पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, तो पॉसिबल जो कल भी हमने बोला था, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं दिख रही है। और आप जो ट्रेंड के साथ आप कंटिन्यू रहे, ईओडी और इंट्राडे दोनों ही पॉजिटिव ही दिख रहा है। बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, जब बेयरिश क्रॉसओवर होगा तो फिर हम पोजीशन टर्न करेंगे, और जब तक बुलिश क्रॉसओवर है ब्रेथ, तब तक हम बेयरिश अपॉर्चुनिटी तो एटलीस्ट अवॉइड कर लेंगे, बिकॉज चार्ट के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। अगर अब हम आते हैं यहाँ पे अदर एसेट क्लास में, एक चार्ट देखते हैं कि ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50, क्यों निफ्टी 50 का ये चार्ट है। यहाँ पे निफ्टी मिड स्मॉल अगर हम देखें तो ये इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है, इसका मतलब क्या है, और निफ्टी 500 भी।
तो निफ्टी 500 400 जो आपको दिख रहा है, तो निफ्टी 50 जो है से ज्यादा ये आउट परफॉर्म किया है, करेक्ट। तो आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप में नहीं है, बहुत ज्यादा स्मॉल कैप स्मॉल कैप 250 में नहीं है, कि कहां पे है, मिड कैप में है, मिड कैप और निफ्टी 500 यानी जो आप बोल सकते हो। तो यहां पे आपको स्टॉक पे नजर रखना चाहिए। अगर आप कोई स्कैनर रन कर रहे हैं आरएस पे, तो निफ्टी 500 का कीजिए और 500 में जो आउट परफॉर्मर है उसको आप देख सकते हैं। अब बजिंग सेक्टर पे आते हैं, और बजिंग सेक्टर के लिए आपको जाना क्या है, आर्जन में आप गए और ब्रेथ स्कैनर रन करना है। यहां पे ऑल को आप स्कैन कर लीजिए। सो ये स्कैन हो गया, और स्कैन होने के बाद अगर आपको समझ आया कि यहां पे कौन सा सेक्टर, ऑल में हम बेयरिंग पे हमने बात किया था, डिफेंस बात किया था, आपको या कल भी आपको याद होगा कि डिफेंस पे आप ध्यान रखें। और एचएएल आप देखिए आज 10% बोले, आई थिंक रिजल्ट था एचएएल का, आई थिंक, तो ये इंपैक्ट, लेकिन आपको पहले ही समझ में आया कि डिफेंस में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजिंग सेक्टर में। उसके बाद आपका जो दिख रहा है मुझे, माइनिंग जो कल भी बात किया था, मेटल्स है ही, माइनिंग, रेलवे अच्छा किया, पावर अच्छा है, शिप बिल्डिंग हमने बात किया है, और टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन पे भी नजर रखना चाहिए। अब अगर हम जो एक यहां पे हम टेबल रन कर लेते हैं, और कल जो हमने बात किया था परफॉर्मेंस टेबल, और इस पे डिफेंस अगर हम करते हैं, डिफाइन एज डिफेंस, और स्कैन करते हैं, उसके बाद रेलवे भी हमने कवर किया था, और परसों भी किया था कि यहाँ की आपको इस पे नजर रखना चाहिए। अब देखिए ये स्टॉक जो है, एचएल 10%, एस्ट्रा माइक्रो 4%, बीडीएल 4%, डेक्सन यानी 3.5%, इस तरह से सभी ये अप है। अब रेलवे में, तो इसलिए बजिंग सेक्टर है, बजिंग सेक्टर का स्टॉक। रेलवे में क्या है, तो हम जाते हैं, डिफाइन एज रेलवे करते हैं और स्कैन किए। सो यहाँ पे अपने को समझ आएगा कि क्या कुछ आउट भाई, यस, टीटागढ़ 8%, एरकॉन 8%, टैक्स रेल 6% रेल टेल, आरवीएन, ये सब यानी ऊपर में दिख रहा है। यस, जेडब्ल्यूएल बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, हो सकता है कंसोलिडेशन उसके बाद ये ब्रेकआउट, बिकॉज थोड़ा डिस्पैरिटी था, बट रेलवे ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए आपको बजिंग सेक्टर मिल गया, तो फिर बजिंग स्टॉक आपको ढूंढना चाहिए। तो जो हमने बात किया बजिंग सेक्टर में, जो आपको नजर रखना चाहिए उस वो सेक्टर हमने बात किया। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि अभी भी जो मुझे स्टॉक जो बढ़िया दिख रहा है, डिफेंस का एक स्टॉक जो बीडीएल जो है, अगर आप 1% मीडियम टर्म का अगर आप चार्ट देखो, तो ये एक बीडीएल जो दिख रहा है, ये एक अच्छा खासा मूव पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बिकॉज कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट दिख रहा है 1812, ये आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। उसके बाद अगर हम देखें इरकॉन, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, 1% का अगर हम टाइम फ्रेम पे, बुलिश एबीसी 293 368, ये ओपन काउंट है 224, पैटर्न फेलियर लेवल है। प्लस टेलीकम्युनिकेशन, अब टेलीकम्युनिकेशन में भारतीय एयरटेल अगर हम देखें, अभी दोस्तों क्या होता है कि भारतीय एयरटेल और आइडिया, सब लोग आइडिया के पीछे, देखिए आउट परफॉर्मर कौन सा है, भारती, तो आपको भारती के तरफ नजर रखना चाहिए ना कि आइडिया के। अब यहाँ पे जब भी अगर यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट है, अब हो सकता है कि 1-2 दिन में ये कॉलम कंसोलिडेशन में जाए, तो जब कॉलम ऑफ वो में आए और सपोर्ट के नजदीक यानी मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट अगर लेता है, तो पॉसिबिलिटी है वहां पे आप एंटर करेंगे तो रिस्क रिवार्ड आपका फेवरेबल है। ओवरऑल तो ट्रेंड अप है, क्लियर ट्रेंड है, उसमें कोई डाउट नहीं। और इसको अगर 1474 ये काउंट ओपन है भारतीय एयरटेल में, तो कंसोलिडेशन के बाद यानी रिट्रेसमेंट में आप इसमें देख सकते हैं। अनदर एक और स्टॉक जो कि अच्छा लग रहा है, अशोक लीलैंड, ऑटो में अशोक, भारत फोर्स भी ठीक दिख रहा है। अब यहाँ पे एंकर कॉलम के बाद कंसोलिडेशन, अब ब्रेकआउट दिया, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 201। तो ये सभी जो 3-4 स्टॉक जो हमने डिस्कस किए, प्लस निफ्टी 500 का जो आउट परफॉर्म है, उस पे आप नजर रखिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।